Assalamualaikum and very good morning students. Welcome to MCPS online classes. Students, hope you all are good. So today we will start our next chapter, chapter number 7 of SPL book अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। हमने इस चैप्टर में अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ना है। अर्बन मतलब क्या होता है? सिटीज़। सिटी में जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है कि किस तरीके से सिटीज़ जो है उसमें किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, उसके बारे में हमें इस चैप्टर में रीड करना है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। A city is much bigger than a village and more spread out. A city has crowded market, many buses and cars, water and electricity facilities, traffic control and hospitals. Have you ever wondered who is responsible for running all this? Do you know how decisions are made, how the planning is done, who are the people who do all the work? Read this chapter and find some आंसर। यहाँ पर हमें सबसे ऊपर जो पैराग्राफ बताया है उसमें ये समझाने की बताया है कि सिटी जो होती है वो विलेज से बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़े मतलब लेवल विलेज के कंपैरेटिवली ये बड़ी होती है और ये फैली हुई होती है ना, ज़्यादा एरिए पे। और ये सिटीज़ जो होती है वो उसमें बहुत क्राउडेड मार्केट भी होते हैं, बहुत सारी बसेस हैं, कार्स हैं, वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज़ हैं, ट्रैफिक कंट्रोल, हॉस्पिटल्स, बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती है। तो हमने क्या कभी ये सोचा है कि ये सारी चीज़ें जो है ये किस तरीके से रनिंग होती है, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है इसको रन करने के लिए, है ना? एंड डू यू नो हाउ डिसीजंस आर मेड, और क्या हमें ये पता है कि डिसीजंस जो है वो किस तरीके से लिए जाते हैं इन चीज़ों के लिए, किस तरीके से प्लानिंग जो है वो की जाती है, पीपल जो होते हैं वो किस तरीके से यहाँ पर और कौन लोग वर्क करते हैं इन सिटीज़ में। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हमें इस चैप्टर में समझना है। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था हमारा चैप्टर का। इसके आगे हम हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। वन लेजी संडे आफ्टरनून, माला एंड हर फ्रेंड शंकर, जहांगीर एंड रेहाना वर प्लेइंग अ गेम ऑफ क्रिकेट इन द स्ट्रीट। अब यहाँ पर कुछ छोटी सी स्टोरी बताइए, कुछ इंसिडेंट हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर समझाने की कोशिश की है कि एक संडे आफ्टरनून का टाइम है और माला है और उसके फ्रेंड है शंकर, जहांगीर, रेहाना, ये सब क्या कर रहे थे? गली में क्रिकेट खेल रहे थे। शंकर हैड बॉल्ड अ गुड ओवर एंड ऑल्दो ही रियली नियरली मैनेज टू गेट रेहाना आउट, शी वॉज स्टिल बैटिंग। फ्रस्ट्रेटेड ही बोल्ड अ शॉर्ट बॉल एंड होप्ड शी वुड हिट इट for an easy catch. Instead, Rihanna hit the ball so hard and so high that the street light broke. Rihanna screamed, "Oh no, look what I have done," Shankar said. "Yes, we forgot to make a rule that if you break the street light, you are automatically out." अब यहाँ पर शंकर जो है वो बॉलिंग कर रहा है और वो कब से कोशिश कर रहा है कि रेहाना जो है वो आउट हो जाए, लेकिन वो क्या हो रहा है, रेहाना जो है वो कंटिन्यू बैटिंग कर रही है, वो आउट नहीं हो रही है। तो फ्रस्ट्रेट होकर वो शंकर जो है वो एक शॉर्ट बॉल फेंकता है, वो क्या सोचता है कि मैं शॉर्ट बॉल डालूंगा तो ये क्या करेगी, इजी कैच जो है मुझे मिल जाएगा, रेहाना को मैं आउट कर पाऊंगा। लेकिन जैसे ही वो शॉर्ट बॉल डालता है तो रेहाना जो है उसको बहुत तेज़ हिट करती है, जिसकी वजह से वो बॉल जो है वो जाकर जो स्ट्रीट लाइट लगी हुई है वहाँ पर जाकर लगती हुई स्ट्रीट लाइट क्या हो जाती है, टूट जाती है। तो रेहाना अचानक से स्क्रीम करती चलाती है, ओ नो ये क्या हो गया, मतलब स्ट्रीट लाइट जो है वो बॉल से टूट गई। तो शंकर फिर बोलता है कि अरे हाँ, हमने तो ये रूल ही नहीं बनाया कि अगर हम खेलते हुए स्ट्रीट लाइट अगर हम टूट जाएगी तो वो जिसने भी जो भी बैटिंग कर रहा है वो क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। But Mala, Jahangir and Rihanna were more worried about what had happened and they told Shankar he would better stop thinking about the wicket. लेकिन माला, जहांगीर और रेहाना ये इस चीज़ के लिए वरिड हो रहे थे कि क्या होगा अब ये टूट गई है तो अब क्या होगा, बजाय इसके कि शंकर जो है वो क्या कर रहा था, वो तो अपने विकेट लेने के लिए सोच रहा था, है ना। तो वो अचानक से इन चीज़ों के बारे में सोचते हैं कि अब क्या होगा, हमसे तो स्ट्रीट लाइट टूट गई है। Last week they had broken Nirmala Mouse's window and had spent their pocket money to have it replaced. Would they have to dish out money again from their pockets? But who would they pay this to? To whom did the lights on the street belong? Who changed them? लास्ट वीक की ही बात बता रहे हैं वो कि लास्ट वीक में जब निर्मला मौसी की विंडो जो है वो टूट गई थी और उन्होंने क्या किया था, फिर अपनी पॉकेट मनी जो है उसको इकट्ठा करके और उन्होंने उनकी विंडो को रिप्लेस करवाया था।
तो वो ये सोच रहे हैं कि क्या हमें फिर से जो है अपनी पॉकेट मनी जो है वो देनी पड़ेगी, और हम जो ये पॉकेट मनी पे करेंगे वो हम किसको पे करेंगे, हम किसको मतलब देंगे, कौन जो है वो उसको रिप्लेस करवाएगा स्ट्रीट लाइट को, और कौन इसको चेंज करवाएगा। रेहानाज हाउस वॉज द क्लोजेस्ट एंड दे रेन एंड टोल्ड हर मदर वॉट हैड हैपन। रेहानाज मदर सेड, आई डोंट रियली नो दीज थिंग्स इन ग्रेट detail, but I do know that it is the municipal corporation of the city that take cares of replacing lights। फिर रेहाना का घर क्या होता है, पास में ही होता है, तो वो क्या सोचते हैं, जल्दी से अपनी उसकी मदर के पास जाते हैं और उसकी मदर को जाकर पूछते हैं। तो उसकी मदर बोलती है, रेहाना की मदर, कि मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है, लेकिन शायद मुझे इतना पता है कि ये जो सिटी में लाइट्स रिप्लेस करने का जो काम करते हैं वो कौन करते हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है वो ये काम करते हैं। द बेस्ट पर्सन टू आस्क वुड बी यास्मीन खाला। वो बोलती है कि अगर आपको इसके बारे में पूछना है तो जो यास्मीन खाला है आप उनसे जाकर पूछिए। शी जस्ट रिटायर्ड फ्रॉम द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, गो एंड आस्क हर एंड रेहाना कम बैक होम सुन। वो बताती हैं कि जो यास्मीन खाला है वो जस्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में ही पहले काम करती थी और कुछ टाइम पहले ही वो क्या हुई है, वहाँ से रिटायर्ड हुई है, तो उनको इसके बारे में अच्छे से पता होगा। और वो साथ में रेहाना को क्या बोलती है, तुम जल्दी से घर आ जाना, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें ये बताया इंसिडेंट हुआ, और यहाँ पे ये पिक्चर जो दिखा रहा है उसमें भी यही चीज़ें, बॉल जो है वो लग रही है ना, स्ट्रीट लाइट पर वो टूट गई है, बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे हम कंटिन्यू करते हैं। यास्मीन खाला लिव्ड इन द सेम लैंड एंड शी हैड रेहानाज मदर वर गुड फ्रेंड्स। यास्मीन खाला जो है उसी लेन में रहती थी, और वो और रेहाना की मदर जो है वो बहुत अच्छे फ्रेंड्स थी। द चिल्ड्रन ran to Khala's house and when she opened the door they began to tell her what had happened all at once। बच्चे जो है खाला जो है उनके पास पहुंचते हैं, और जैसे ही वो डोर ओपन करती हैं तो वो उनको बताने लग जाते हैं, देखो आज क्या हुआ। When they ask about the street light, यास्मीन खाला laughed and said, there is no one person that you can pay the money to। जैसे ही वो स्ट्रीट लाइट के टूटने के बारे में बताते हैं तो यास्मीन खाला क्या करती हैं, हंसती हैं और उनको बोलती हैं कि ये जो स्ट्रीट लाइट टूटी है उसके लिए कोई एक पर्सन जो है वही नहीं है जिसको आपको मनी पे करना पड़ेगा, सिर्फ एक ही पर्सन को आप मनी पे नहीं कर सकते हैं। देयर इज़ अ बिग ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। अंडरलाइन करिएगा बच्चों कि देयर इज़ अ बिग ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दैट टेक्स केयर ऑफ स्ट्रीट लाइट्स, गार्बेज कलेक्शन, वाटर सप्लाई, कीपिंग द स्ट्रीट्स एंड द मार्केट क्लीन। कि एक ही पर्सन को हमें पे नहीं करना पड़ता, बल्कि इसके लिए बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का, जिसको म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बोलते हैं। और ये जो बिग ऑर्गेनाइजेशन होता है, यही म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जिसको कहते हैं, यही जो है वो क्या करता है, स्ट्रीट लाइट्स जो है, गार्बेज कलेक्शन करना है सिटीज़ में, वाटर की सप्लाई के बारे में, और स्ट्रीट्स और मार्केट वगैरह इसको क्लीन रखना है, ये सारा का सारा काम जो होता है वो कौन करता है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन करता है। आई हैव हियर्ड अबाउट द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, दे हैव पुट अप साइंस अराउंड द सिटी टू इन्फॉर्म पीपल अबाउट मलेरिया, सैड माला। फिर माला जो है वो बताती है, हाँ मैंने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बारे में पहले सुन रखा है, और ये जो है सिटी में साइंस जो हैं वो लगा रहे थे ताकि लोग जो हैं उनको इन्फॉर्म कर सके, सिटी के लोगों को इन्फॉर्म कर सके मलेरिया के बारे में। तो माला कहती है कि मैंने उनके बारे में सुन रखा है। येस यू आर क्वाइट राइट, द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट डिजीज़। ये भी लाइन अंडरलाइन करिएगा, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट डिजीज़ डू नॉट ब्रेक आउट इन द सिटी। इट ऑल्सो रन्स स्कूल, हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज एंड मेक्स गार्डन्स एंड मेंटेन्स दैम। फिर यास्मीन खाला क्या बताती है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इन ऊपर जो काम बताए उनके अलावा और भी क्या काम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, कि जो सिटी में ये जो डिजीज़ेज़ होती है, मलेरिया, डेंगू वगैरह है ना, ये सब ना फैले। उसके अलावा स्कूल्स रन्स करवाना, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, ये सारे रन्स करवाना जो है वो भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का काम होता है। और वो गार्डन मार्केट वगैरह जो होता है उनको क्लीन रखते हैं, बनाते हैं और उसको मेंटेन करते हैं। दैन शी एडेड, अवर सिटी पुणे इज़ अ बिग सिटी एंड सो हेयर इट इज़ कॉल्ड अ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। हमारी जो सिटी है वो क्या है, एक बिग सिटी है, और इसलिए यहाँ पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है। इन स्मॉलर टाउन, ये अंडरलाइन करिएगा लाइन,
big city, our city Pune is a big city, and so here it is called a municipal corporation. In smaller town it is called a municipal council. जो cities में जो ये corporation होता है, ये जो big cities जो होती है वहाँ पर ये जो सारा arrangement responsibilities जिनकी होती है city की, वो तो कौन कहलाते हैं, municipal corporation कहलाते हैं। और जो smaller towns होते हैं, छोटे जो town होते हैं ना, वहाँ पर जो है वो क्या कौन कहलाते हैं, म्यूनसिपल काउंसिल। तो दो नाम आए हैं यहाँ पर, एक म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो कि बिग सिटीज़ में होती है, और एक होता है म्यूनसिपल काउंसिल जो कि स्मॉलर टाउन्स में होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बच्चों, लिस्ट एटलीस्ट 4 डिफरेंट टास्क दैट द म्यूनसिपैलिटी डज। यहाँ पर इन्होंने बताया कि 4 जो है ऐसे टास्क जो है वो बताइए जो कि म्यूनसिपैलिटी जो है वो करती है। तो आपको ऊपर देखा ही है म्यूनसिपैलिटी जो है वो क्या काम करती है। ठीक है, तो आप इसको लिस्ट को फिल करिएगा। द नेक्स्ट इज़ द वार्ड काउंसिलर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। ये जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। आप चैप्टर को अच्छे से रीड करिएगा और जो भी वर्क मैं आपको सेंड करती हूँ उसको अच्छे से अपनी नोटबुक में, SPL की नोटबुक में कंप्लीट करिएगा। ठीक है बच्चों, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे 4 से 5 बजे के बीच में कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।